हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट स्पाइक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि शेयर बाज़ार काम कैसे करता है और शेयर बाज़ार में प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखेंगे हम कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो किसी भी कंपनी को अपने शेयर इश्यू करने से पहले किसी भी एक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होना पड़ता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर दो बड़े एक्सचेंज है, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस तरह से जितनी भी कंपनियां होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होती है। स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स के साथ कनेक्टेड होता है और ब्रोकर्स हमारे जैसे बायर और सेलर्स के साथ। ब्रोकर का मेन काम क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर बायर को पर्टिकुलर किसी सेलर के साथ उसका ऑर्डर मैच करवाने में उसकी हेल्प करता है और उनके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको एक्सचेंज में भेजता है और उसके बदले उनको शेयर या फिर जो भी उनका ऑर्डर है वो फुलफिल करता है। इस तरह से स्टॉक मार्केट का एक पूरा सिस्टम चलता है। और ये जो सारा का सारा सिस्टम है उसके ऊपर सेबी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरे के पूरे सिस्टम पर ध्यान रखती है। तो ये हमने देखा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अब हम आगे देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे होता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड और आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। उसका मतलब कि आप उस कंपनी के एक छोटे से टुकड़े के हिस्सेदार हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि आप उस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदते हैं और एक शेयर की प्राइस है 500 रुपीज़, मतलब कि आपका टोटल 50,000 रुपये का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। अब मान लीजिए आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है और अच्छा ग्रोथ दिखाती है तो उसके शेयर की जो 500 रुपीज़ प्राइस थी वो बढ़ के 600 हो जाती है। तो आपके पास तो उसके 100 शेयर्स थे, तो 600 इंटू 100 मतलब कि आपने जो 50,000 रुपये पहले इन्वेस्ट किया था उसकी अब 50,000 से 60,000 रुपये प्राइस हो गई, मतलब कि आपने उसमें से 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। और इसी तरह अगर आने वाले टाइम में कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करती है या फिर लॉस में जाती है तो उसके शेयर की प्राइस 500 से 400 हो जाती है और आपके पास उसके 100 शेयर्स थे, मतलब 400 इंटू 100 मतलब आपने जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी 40,000 का हो चुका है, मतलब कि इस केस में आपका 10,000 रुपये का नुकसान होता है। तो इसी प्रकार स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट या फिर नुकसान होता है। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते पहले उसका एक एनालिसिस करना चाहिए। तो एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है, वो हम आने वाले वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।